तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक। पूरी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे और बोर्ड परीक्षा के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। खंड काव्य सत्य की जीत जो है इसको द्वारिका प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है और आपको पता ही होगा कि सत्य की जीत हमारे पूरे महाभारत की संपूर्ण कथा है, उसका एक छोटा सा खंड है। इसमें द्रौपदी चीरहरण का जो सीन है वो दिखाया गया है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। जो पांचों पांडव थे उसमें युधिष्ठिर सबसे बड़े थे और इनको जुआ खेलने की आदत थी। उधर दुर्योधन की तरफ से शकुनी जो कि दुर्योधन के मामा थे, उन्होंने क्या किया कि इधर युधिष्ठिर को निमंत्रण पत्र भेजा उन्हें चौसर का खेल खेलने के लिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि युधिष्ठिर जो थे उन्हें बहुत ज्यादा खेलना पसंद था, चौसर का खेल यानी जुआ का खेल, और उन्हें पूरी तरीके से खेलना नहीं आता था। लेकिन वो उत्सुकतावश वहां पे चले जाते हैं और वहां पे कमाल होता है शकुनी के पासों का। शकुनी जो है वो धीरे धीरे से पासों को फेंकता जाता है और पांडव जो है पूरी तरीके से हारते हुए चले जाते हैं। हारते हारते राज्य पाठ सब कुछ हार जाने के बाद में फिर वो क्या करते हैं, अपने चारों भाइयों को और स्वयं को भी हार जाते हैं। उसके बाद जब उनके पास में कुछ नहीं बचता है तो अंत में दुर्योधन उनसे कहता है कि एक काम करिए, आप क्या करिए, पांचाली को यानी कि द्रौपदी को दांव पे लगा दीजिए। अगर आप जीतते हैं तो हम आपका राजपाट और सब कुछ आपको वापस कर देंगे, वरना पांचाली आप हार जाएंगे। इसी के साथ में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया जाता है और मान सम्मान पूरा जो है वो जुए के उस खेल में उतर जाता है और अंततः शकुनी के पासे दुर्योधन के पक्ष में गिरते हैं और युधिष्ठिर द्रौपदी को हार जाते हैं। उसके बाद में दुर्योधन दुशासन से कहता है कि तुम जाओ और द्रौपदी को घसीटते हुए यहाँ भरी सभा में लेके आओ। आपको पता है कि उस सभा में गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कौरवों के जो पितामह थे वो भी वहां पे उपलब्ध थे। उनके बीच में ये सारा कृत्य चल रहा होता है। दुशासन द्रौपदी को खींचते हुए भरी सभा में लेकर के आता है। उसके बाद में द्रौपदी जो है वो बिल्कुल भी घबराती नहीं है और उन सभी के सामने प्रश्न उठाती है कि जो व्यक्ति स्वयं को हार चुका है क्या उसको मुझे हारने का कोई अधिकार था। और ये तथ्य सुन करके पूरे सभा में बैठे हुए लोग मौन हो जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे शुरू होता है एक ऐसा खेल जो किसी भी तरीके से उचित नहीं था, जो किसी भी तरीके से नीति के साथ नहीं था, नीति विरुद्ध था। और इसी की वजह से यहाँ से शुरू होती है हमारी महाभारत की महान कथा। और आपको पता ही है कि उसके बाद में क्या होता है कि दुशासन जो है वो लगातार द्रौपदी की साड़ी को खींचता है, बार बार खींचता रहता है और उनकी साड़ी समाप्त ही नहीं होती है। क्योंकि द्रौपदी को जब समझ में आ जाता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो क्या करती हैं, वो श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि हे भैया अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है और आप ही जानो। एक बार मैं इससे थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। एक बार श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग जाती है और द्रौपदी अपना आंचल फाड़ के उनके हाथ में बांध देती है। तो उसी के बदले में श्री कृष्ण क्या करते हैं, कार से अपनी माया फैलाते हैं कि वो जो साड़ी है वो लगातार खिंचती जाती है, उसका ना आदि नजर आता है ना अंत नजर आता है। और खींचते खींचते दुशासन पूरी तरीके से थक जाता है और अंततः हार मान लेता है। तो ये है द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उसकी पूरी की पूरी कथानक। और इसी बीच द्रौपदी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हे दुशासन, तूने जो ये दुष्कर्म किया है इसका क्या अंत होगा ये मैं तुझे बताऊंगी। और इसी के बाद में महाभारत की महायुद्ध है उसका प्रारंभ होता है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ में द्रौपदी का चरित्र, युधिष्ठिर का चरित्र, दुशासन का चरित्र, इन सभी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।